एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इस वीडियो में आज हम एक टास्क को परफॉर्म करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सेल रिपोर्ट का एक डेटा है जिसमें हमारे पास सेल्समैन के नेम है एंड उनके सेल टाइप है, या तो सेल कैश में है या तो सेल क्रेडिट में है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पर अगर मैं सेल्समैन का नाम लेता हूँ और उसकी सेल्स टाइप अगर कैश है तो कैश वाली रो हाईलाइट हो जाए। अगर ये सेल मुझे क्रेडिट में देखनी है तो उसके क्रेडिट वाले स्कोर हाईलाइट हो जाए। तो चलिए ये सीखते हैं कि ये टास्क एक्सेल में किस तरीके से परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है। अब इस डेटा में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कर्सर को रखना है सेल्समैन के नीचे एंड डेटा में आप जाएंगे और डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिस्ट ऑप्शन को लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप दोनों सेल्समैन के नेम को सिलेक्ट करेंगे, देन ओके करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सेल्समैन के नाम अवेलेबल हो जाएंगे। देन इसी तरीके से आप सेल्स टाइप को भी लिस्ट में ले लेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इवन आप यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन सिंपली इसको ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। अब हमें जिस डेटा के ऊपर फॉर्मूला पुट करना है उस डेटा को सिलेक्ट करना है। देन हम यहाँ पर होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल पर आप क्लिक करेंगे, यूज अ फॉर्मूला डिटरमाइन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे इक्वल टू इफ फंक्शन को यहाँ कॉल करेंगे। हमारा टारगेट सेल है वो है C4, तो यहाँ पर आप C4 टाइप करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे रोज को हाईलाइट होना है तो रोज वेरी करेगा और कॉलम आपका लॉक रहेगा, कॉलम वेरी नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें कॉलम को लॉक करना होगा। तो यहाँ पर जो C है हमारा कॉलम है और जो 4 है वो रो है। तो हम C के फ्रंट में डॉलर पुट करेंगे तो इसका मतलब है कॉल एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे कॉलम लॉक हो जाएगा और जो आपका रो है वो वेरी करेगा। देन इक्वल टू का साइन पुट करोगे, इसको हमें जो कंपेयर करना है इस वाले सेल से करना है। देन कॉमा पुट करेंगे। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट टारगेट सेल है वो है D4। यहाँ पे आप डॉलर के साथ D4 को टाइप करेंगे, देन इक्वल टू पुट करेंगे एंड सेल टाइप पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इफ के साथ आपने दो कंडीशन लगा दी हैं एक साथ, जो कि इफ के साथ हम नहीं लगाते हैं। अगर आपको दो कंडीशन एक साथ लेके चलना है तो आपको इन दोनों कंडीशन को आपस में मर्ज करना होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंड फंक्शन को कॉल करेंगे। एंड फंक्शन का जो एंड एक लॉजिकल फंक्शन है जो दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही काम करता है। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी एंड का फंक्शन क्या करेगा, काम करेगा। तो इफ अगर ये पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे डबल कोट के बीच में आप लिखेंगे ट्रू। अगर पूरी कंडीशन ट्रू होती है तो जो कलर यहाँ पे पुट हो जाए वो हो जाए डार्क येलो कलर, देन ओके। अदरवाइज एल्स, इफ के साथ हमारा एल्स चलता है तो यहाँ पे हम फॉल्स ले लेते हैं, डबल कोट को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड ओके करेंगे। अब सपोज यहाँ पे मैं अमित का नाम लेता हूँ तो यहाँ पे किसी तरह का कोई हाईलाइट नहीं होता है, पर जब मैं उसकी सेल टाइप को लेता हूँ जैसे कैश तो आप देखेंगे अमित की जो कैश वाली सेल्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। अगर मैं क्रेडिट स्कोर देखता हूँ तो यहाँ पे क्रेडिट वाला हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सुमित का डेटा देखना चाहें तो यहाँ पे आप सुमित का क्रेडिट स्कोर हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप कैश देखना चाहते हैं तो उसका कैश का फ्लो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुमित का हाईलाइट हो जाएगा। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमारे पूरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर आप बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, एक्सेल VBA, एक्सेल MIS, ये सभी चीज़ें आपको एक ही कोर्स के अंदर मिल जाएंगी और जिसके आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।